हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीवन में कोई भी कार्य में सहायता तो नहीं करते, परंतु ज्ञान हमें भरपूर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की मुसीबतों और दूसरों की कठिन परिस्थितियों में उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें इस प्रकार उनका मनोबल गिरा देते हैं कि वह अपने आत्मविश्वास को और अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और नाकारा समझने लगता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का हमारे जीवन में या हमारे साथ रहना विष के समान होता है, क्योंकि ये व्यक्ति बिना किसी कार्य के या बिना किसी निर्णय के कुछ भी बिना सोचे समझे आपको इस प्रकार बातों में उलझाकर और ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि जो वह आपको कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। इसीलिए किसी के भी बातों में ना आए और अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि बहानों से आज आसान बनेगा और कल से और भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए अनुशासन से आप या अच्छे विचारों से आप संकल्प लें कि आप आज ही कार्य करेंगे, दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। तो आपको शुरू में थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, परंतु उसका कल और आने वाला परिणाम इतना सुंदर और आनंदमय होगा कि आप स्वयं ही खुशी के मारे सोचते रहेंगे कि ऐसा बहुत जल्दी ही हो गया और मैंने सही निर्णय लिया, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप कभी भी कार्यों को टालेंगे नहीं और ना ही किसी व्यर्थ की बातों में आकर अपने आप कमज़ोर समझेंगे। शब्द चाहे जैसे भी हो, अगर मन को खुश करते हैं तो वह अमृत के समान है, और अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं तो वह विष के समान माना जाता है। इसीलिए कभी भी धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज़ें हैं। अगर ये कम हो तो मजबूर बना देती है, और अगर ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। क्योंकि अगर ये कम हो तो हम लोग मजबूर रहते हैं, दूसरों की बातें हमें कई बार ना चाहते हुए भी सुननी पड़ती है। परंतु अगर हमारे पास बल और धन दोनों हो तो हम इस प्रकार हवा में उड़ने लगते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम जो कर रहे हैं वही सही है। परंतु सदैव अपने जीवन में अपने आप अपने विचारों को, अपने मन को एकांत में रहिए, एकांत में बैठकर समझाइए कि आप क्या कर रहे हैं, या आपके विचार और आपकी मर्यादाएं कहीं आप लांघ तो नहीं रहे हैं। इसीलिए सदैव इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। बेशक आप हवा में उड़िए, लेकिन ज़मीनों वालों से संबंध बनाए रखें, क्योंकि अगर कोई गरीब व्यक्ति आपका मित्र है तो वह अवश्य आपके मुश्किल समय में साथ देगा। परंतु जो व्यक्ति आप ही की तरह अपने अभिमान में ऊंचे विचारों वाला या बहुत ज़्यादा ऊंचे अभिमान वाला व्यक्ति अपने आप को यह समझेगा कि अगर आप कल को गरीब होते हैं तो वह आपका साथ छोड़ देगा, क्योंकि वह आपकी सहायता करने की बजाय आपको नीचा दिखाने में अत्यधिक खुशी महसूस करेगा, क्योंकि आप उसके बराबर के नहीं होंगे और उसे इस बात का गुरूर हो जाएगा कि आप उसके सामने कमज़ोर पड़ चुके हैं। इसीलिए सदैव कभी भी किसी को उसकी परिस्थिति देखकर मित्र या शत्रु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह समय है, आज आपका है
तो कल किसी और का भी होगा। इसीलिए सदैव अच्छे कार्य करें और सबके साथ प्रेम भाव बनाए रखें, क्योंकि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर अनुभव का स्वागत कीजिए। पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति या कब कौन सा अनुभव काम आ जाए और आप उसको लेकर इस प्रकार अपने जीवन में सफल हो जाएं कि वो आपकी ज़िंदगी बदल दे और लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे कि यह इसने कैसे कर लिया। व्यवहार घर का शुभ कलश होता है। जो व्यक्ति इंसानियत को अपने घर में बनाए रखता है, उसके लिए उसकी तिजोरी में रखे हुए धन से ज़्यादा कीमती उसका इंसानियत के प्रति प्रेम व्यवहार रखना होता है। क्योंकि धन तो आज नहीं तो कल कम या ज़्यादा हो सकता है, परंतु जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत और प्रेम भाव होता है, वह स्वयं ही भगवान के दिखाए गए रास्तों पर चलता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में और अपने साथ रहने वालों को बहुत ही खुश रखते हैं। समय, व्यक्ति और संबंध, जब यह तीनों आप खो देते हैं, आपको इनकी असली कीमत का पता तभी लगता है और तभी आपको समझ आता है कि हाँ, वो हमारे लिए कितने ज़रूरी थे या उनके बिना मेरा जीवन तो व्यर्थ है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको कमज़ोर बनाने में या आपको रोने के लिए मजबूर कर दे, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहोगे तो आप अवश्य ही अपनी वैल्यू और अपनी कीमत को खुद ही कम कर रहे हो। क्योंकि जिस प्रकार अगर कोई पौधा हरा भरा तो बहुत होगा परंतु कोई फल नहीं देगा, तो उस पौधे का कोई भी उतना मान सम्मान नहीं करेगा। परंतु अगर कोई एक छोटा पौधा भी उसके साथ लगा हुआ हो और वह फल देना शुरू कर दे, तो सभी लोग उस फल वाले पौधे को अत्यधिक अच्छा और अत्यधिक प्यार देंगे और उसका ख्याल बड़े पौधे से ज़्यादा रखा जाएगा। क्योंकि उन्हें पता है कि यह फल जरूर देगा। इसीलिए चाहे कोई किसी भी परिस्थिति में हो, आप कभी किसी के साथ बुरा ना करें, बल्कि ऐसा बने कि व्यक्ति को आपसे बिना पूछे ही भरोसा हो कि कोई अगर मेरी मदद नहीं करेगा तो वह व्यक्ति जरूर मेरी मदद करेगा और मेरे साथ हर स्थिति में खड़ा रहेगा। क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत ही मायने रखता है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार जीते हैं और किस प्रकार के कार्य करते हैं। क्योंकि मनुष्य सदैव अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास आप करेंगे, आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। जिस तरह किसी तेज चाकू को बिना खून बहाए आप चलाने के लिए बहुत ही प्रशिक्षण और बहुत ही ध्यान रखते हैं, तो फिर हम अपने शरीर या अपने विचारों पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर जिस प्रकार बिना किसी सहायता या बिना किसी परीक्षण के हम चाकू को चलाएंगे, तो अवश्य ही वह हमारे हाथों को काट देगा। उसी प्रकार हम यह ध्यान नहीं करते कि अगर हम बिना सोचे समझे या बिना सोचे अपने शरीर को निरंतर मन के बहाव में बहाएंगे, तो हम अवश्य ही अपना जीवन खत्म कर लेंगे। इसीलिए सदैव ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बाकी सब तो भगवान के हाथों में है कि किसको क्या और कब देना है। परंतु हमारा जीवन का कर्तव्य यही है कि हमें अपने जीवन में सदैव प्रेम भाव और अपना व्यवहार और अपने अंदर की इंसानियत को बनाए रखना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।